जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 23 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें साथियों हम लोग जीके जीएस से टोटल 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इससे पहले टोटल 22 सेट आपका हो चुका है और सभी सेट का PDF आंसर के साथ एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डाउनलोड कर लीजिए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, रायसीना पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए, रायसीना पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, रायसीना पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। यानी कि राष्ट्रपति भवन जो है इसी रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। रायसीना पहाड़ी जो है ये अरावली पर्वत श्रृंखला का दक्षिणी विस्तार है, जो कि गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और दिल्ली में फैला हुआ है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति भवन जहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। बताइए, क्वेश्चन 3 के लिए आंसर क्या होगा, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। अच्छा, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे आता है, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है, याद रखिएगा, पूछा जाता है 1967-68 के दशक में हुआ था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या है, तो ये 1961 में स्टार्ट हुआ था और 1966 तक चला था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए बताइए, क्वेश्चन 4 के लिए आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कोडरमा में अभ्रक पाई जाती है। ये पहले ही बता चुके हैं, कोडरमा क्षेत्र झारखंड में पड़ता है और ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए, क्वेश्चन 5 के लिए आंसर बताइए, वायुमंडल में कुल कितने परतें हैं, 5 परतें हैं, जिसमें से पहली परत का नाम क्या है, क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 12 से 13 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई है, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए, इसकी औसत ऊंचाई तो 12 से 13 किलोमीटर है, लेकिन ध्रुवों के पास इस मंडल की ऊंचाई जो है ये 8 से 10 किलोमीटर हो जाती है और भूमध्य रेखा पर लगभग 16 से 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई हो जाती है। ध्यान रखिएगा, जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है इसी क्षोभ मंडल में घटित होती है। क्षोभ मंडल की और एक विशेषता है, इस क्षोभ मंडल में तापमान जो है प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता है। फिर से रिपीट कर देते हैं, क्षोभ मंडल में अगर आप 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा, फिर 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो फिर से 1 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, कम होगा। ये इसकी विशेषता है। तो यहाँ पर देखिए, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर, 12 से 13, ये कथन ही सही है। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, गलत है। सबसे निचली परत है, इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, गलत है। अभी हमने आपको बताया प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, ना कि बढ़ता है। तो केवल ए ऑप्शन ही यहाँ पर सही है। क्षोभ मंडल के ऊपर आता है समताप मंडल। खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो खैबर दर्रे से जुड़ने वाले देश जो है वो आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। सी ऑप्शन आपका सही है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, तो डूरंड सीमा रेखा है। भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है और भारत चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा है।
आगे देखिए, पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो पेंजिया जो है सबसे पहले दो बड़े महाद्वीपीय पिंडों में टूटा, जिसको कहा गया लॉरेंसिया और दूसरा गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बोला गया दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहा गया, तो दक्षिणी महाद्वीप को कहा गया गोंडवाना लैंड। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। और उत्तरी महाद्वीप को क्या कहा गया, लॉरेंसिया, दक्षिणी को गोंडवाना लैंड। ग्राम सभा का सदस्य किसे नियुक्त किया जाता है? किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिसे भी क्लास का नोट चाहिए, क्लास का पीडीएफ चाहिए आंसर के साथ, बिहार पुलिस का वन लाइनर क्वेश्चन बैंक चाहिए, या फिर स्पेशल बिहार जीके का नोट चाहिए, सब कुछ आपको दिया जाएगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके बता सकते हैं। तो इसका सही जवाब है गांव के सभी मतदाता को। ठीक है, ग्राम सभा का सदस्य किसे नियुक्त किया जाता है, तो गांव के सभी मतदाता को। यानी कि ग्राम सभा का अर्थ क्या होता है, उन सभी व्यक्तियों से होता है जिसके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए मतदाता सूची में शामिल है। यानी कि गांव के सभी मतदाता को ग्राम सभा का सदस्य नियुक्त किया जाता है। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? तो मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। जब किसी विषय को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवाद की स्थिति में समवर्ती सूची के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है कि, बताइए। देखिए, एक है संघ सूची जिसमें केवल संघ सरकार कानून बनाती है, दूसरा है राज्य सूची जिसमें केवल राज्य सरकारें कानून बनाती है, तीसरा है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, लेकिन समवर्ती सूची में किसी विषय पर केंद्र और राज्य के बीच विवाद हो जाता है तो यहाँ पर मान्यता किसकी दी जाती है? मान लीजिए कोई कानून बना रहा है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच उस कानून पर विवाद हो जाता है तो मान्यता दी जाती है केंद्र सरकार को। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? केंद्र सरकार की बात मानी जाती है समवर्ती सूची के अंतर्गत। ठीक है, वित्तीय आपात स्थिति घोषित की जा सकती है। हमारे संविधान में 3 तरह के आपातकाल है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है जो कि देश में 3 बार लागू हो चुका है। 1962 में पहली बार, 1971 में दूसरी बार, 1975 में तीसरी बार, कई बार बता चुके हैं। दूसरा है 356 जो कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन है और पहली बार राज्यों में राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू हुआ था। तीसरा है वित्तीय आपातकाल जो कि देश में एक बार भी लागू नहीं हुआ है। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 360। निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उसे मौलिक अधिकार बताया है? तो ये है अस्थायी आवास का अधिकार। संविधान में इसको मौलिक अधिकार नहीं बताया गया लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसे मौलिक अधिकार बताया है। मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक में है। ठीक है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। ठीक है, भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को यानी आर्टिकल 32 को कहा था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, ध्यान रखिएगा। मध्यावधि चुनाव क्या है? बताइए।
तो मध्यावधि चुनाव एक प्रकार के चुनाव को संदर्भित करता है जहां लोग निर्धारित समय से पहले अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते हैं। तो पूरे देश या राज्य में निर्धारित समय से पहले चुनाव होना ही मध्यावधि चुनाव कहलाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। इसका सही जवाब है कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की गारंटी देता है आर्टिकल 14। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। भारत का उपराष्ट्रपति होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति पद के बारे में आर्टिकल 62 में बताया गया है, आर्टिकल 63 में बताया गया है और उपराष्ट्रपति पद को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो साथियों, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर क्या बोला गया? राज्यसभा में निर्वाचित बोला गया 238 है। 238 में से 12 जो है 238 में 12 अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा? 50, 250, यानी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करता है और 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो निर्वाचित वाला पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा? 238। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? सुप्रीम कोर्ट की बात करें, इसमें टोटल 33 जज होते हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य जज होते हैं। इस प्रकार टोटल 34 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में आर्टिकल 124 में बताया गया है। वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना। तो यहाँ पर न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब क्या है? इसका सही जवाब है कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। विधानसभा के सदस्य बताइए। देखिए, विधानसभा जो है जनता के प्रतिनिधियों का सदन होता है। विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या 60 हो सकता है और मैक्सिमम की बात करें तो 500 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। मिनिमम पूछे 60, मैक्सिमम पूछे 500, ये आपको ध्यान रखना है। तो राज्य से चुनाव क्षेत्रों के वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे मतदान द्वारा विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, यानी कि इसका जो आंसर होगा लोगों द्वारा सीधा चुना जाता है विधानसभा का सदस्य। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? और यहाँ पर देखिए, जो लोगों द्वारा सीधे विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं, अब इसमें से जो भी बहुमत दल का नेता होगा उसको राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री के लिए नियुक्ति करते हैं। तो मुख्यमंत्री का कभी भी चुनाव नहीं होता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, राज्यपाल के द्वारा चुनाव होता है विधानसभा के सदस्य का। तो एक पंचायत समिति किस स्तर पर? ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना दिया था। ठीक है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत था, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति था, जिला स्तर पर जिला परिषद। तो पंचायत समिति जो है ब्लॉक स्तर पर आएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ब्लॉक पंचायत भी इसको कहा जाता है, ब्लॉक स्तर को। जिला स्तर पर जिला परिषद, ग्राम पंचायत पर ग्राम पंचायत। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली प्रारंभ किया? ये क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं, इसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे। सबसे पहले राजस्थान के नागौर से स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 1859 को। दूसरा राज्य बनता है आंध्र प्रदेश, लेकिन पहला राजस्थान। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? आंसर है 42वां संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। इसके तहत 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। 42वां संशोधन को लघु संविधान या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। इसी के तहत मौलिक कर्तव्य को भी संविधान में ऐड किया गया था। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 23।
राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किसने किया था? इसका आंसर है रूसो ने किया था। किसने किया था? रूसो ने किया था। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? साथियों, भारत में दल रहित लोकतंत्र जो है जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, एम.एन. रॉय आदि नेता समर्थक थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने इस अवधारणा को विकसित एवं घोषित करने में सर्वाधिक कार्य किया था। तो इस हिसाब से आंसर जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 में हुआ था। इनको भारत रत्न 1999 में दिया गया था। हमारे संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई थी? तो डीपीएसपी पूछा जा रहा है कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है, बताइए कहाँ से? आयरलैंड देश के संविधान से। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में है डीपीएसपी और भाग 4 में है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का वही स्थान है जो इंग्लैंड के संविधान में वहाँ के सम्राट का है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश राजा या फिर रानी के पास है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर राज्य विधानसभा में धन विधेयक आरंभ किया जाता है? देखिए, राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का भले ही प्रधान होता है लेकिन राष्ट्र का शासक नहीं होता है। ठीक है, तो किसकी सिफारिश पर राज्य विधानसभा में धन विधेयक आरंभ किया जाता है? तो कई बार बता चुके हैं। अगर केंद्र की बात करें तो वहाँ पर अगर धन विधेयक आता है तो राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से ही लोकसभा में लाया जाता है। उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल के पूर्व सहमति से ही धन विधेयक को आरंभ किया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है, राज्यपाल। भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है जब, बताइए राज्यों में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जाता है? आंसर है राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा सके तब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है, आर्टिकल 356 के तहत। एक व्यक्ति, बताइए, याद रखिएगा, 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसको याद कर लीजिए, एक व्यक्ति 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया? ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइए। कई बार इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1939। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा? 1939। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? डेट याद रखिएगा, बार बार बताते हैं। 23 जनवरी 1897 को जन्म हुआ था उड़ीसा के कटक में। इसलिए 23 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो 2 बार चुने गए थे। पहली बार 1938 में हरिपुर अधिवेशन और दूसरा 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, पहला हरिपुरा अधिवेशन, दूसरा त्रिपुरी अधिवेशन, दोनों को ध्यान रखिएगा। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था? आंसर है 1849 में। कब हुआ था? 1849 में हुआ था। एक नीति लाया था डलहौजी ने, राज्य हड़प नीति। इसी के तहत सबसे पहले 17 को 1848 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, 1849 में पंजाब को मिलाया गया था। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था?
तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कौन था, बिहार। अच्छा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी 382 व्यक्ति था। 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। सबसे अधिक कहाँ पर था, बिहार में। कितना, 1106। ठीक है, और सबसे अधिक किस केंद्र शासित प्रदेश में था, तो दिल्ली। इस बात को ध्यान रखिएगा। और सबसे कम पूछे तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था अरुणाचल प्रदेश में, जो कि सबसे कम था। निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है, तो जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा क्या है, येन। लीरा जो है तुर्की की मुद्रा का नाम है, पेसो अर्जेंटीना, और युआन जो है चाइना, चाइना का रेमनबी भी है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, आंसर है सी, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, दोनों। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन कौन सा है, आंसर है, देखिए उत्पादन के 4 प्रमुख कारण होते हैं, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। और चारों में से सबसे अधिक जो सबसे प्रचुर कारक है वो है आपका कौन सा, वो है आपका श्रम। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हिटलर का जन्म कहाँ पर हुआ था, आंसर हो जाएगा ब्रुनेई। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। ऑस्ट्रो जर्मन सीमा के पास एक छोटे से ऑस्ट्रियाई शहर ब्रुनेई में हुआ था। पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। हिटलर की आत्मकथा का नाम है मीन कैंप। मीन कैंप किसकी आत्मकथा है, तो हिटलर। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए, एक राज्य विधानसभा होता है, दूसरा विधान परिषद। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था विधानसभा में मैक्सिमम 500 हो सकता है सदस्य, मिनिमम 60। लेकिन विधान परिषद की बात करें तो इसमें एक कंडीशन है। इसमें कंडीशन क्या है आपको बताते हैं। इसमें न्यूनतम सदस्य संख्या जो है कितना हो सकता है, तो विधानसभा में जितने भी सदस्य होंगे, फिर से रिपीट कर देते हैं, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। तो विधान परिषद में जो न्यूनतम सदस्य दिया गया है वो किसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, तो ये विधानसभा के अकॉर्डिंग चलता है। यानी विधानसभा में जितने भी सदस्य होंगे उसका 1/3 से अधिक और 40 से कम सदस्य नहीं हो सकता है विधान परिषद में। तो इसका सही जवाब है 40। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिनिमम 40, इससे कम नहीं हो सकता है। और विधानसभा में जितने सदस्य इससे 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे तैरते हुए द्वीपों की झील कहा जाता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लोकटक झील जो कि मणिपुर में है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जमुई जिला। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे, आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। प्रस्तावक पूछा गया है जवाहरलाल नेहरू, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो इसमें एक नारा दिया गया था, करो या मरो। किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया गया था। ठीक है, दिया था। किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तुकाराम। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है, तुकाराम। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे,
तो बिहार में आपको बताना है, ये आपका पश्चिमी चंपारण है। बी ऑप्शन सही है, पश्चिमी चंपारण। ठीक है। भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही थी? केंद्र शासित प्रदेश में बताना है इसे। तो राज्य की बात करें, राज्य में अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे कम हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की गई है? अच्छा, यहाँ से सबसे कम तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, लेकिन सबसे अधिक पूछे तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में, और बिहार में सबसे अधिक, राज्य में सबसे अधिक बिहार, केंद्र शासित में सबसे अधिक दिल्ली। फिर उसी प्रकार राज्य में सबसे कम अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम अंडमान निकोबार। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? चलिए, इसका आंसर हो जाएगा राज्य का नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आखिरी क्वेश्चन, अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये है आर्टिकल 16, अवसर की समानता से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 19 की बात करें तो सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के 6 अधिकारों की गारंटी देता है 19, और 22 जो है गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो चलिए साथियों, आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं।